बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? शशि प्रभा। कहाँ से आए हैं आप? चंडीगढ़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2004 दिसंबर में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे जी। सोमवार को शिव जी का, मंगलवार को हनुमान जी का, संतोषी माता का, शनिदेव का, काली माता का, कोई नहीं छोड़ा हमने। वीरवार को भी सब पूजाएं करते थे। जब आप सभी देव देवताओं की पूजा कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में इसलिए गए क्योंकि मेरी बहन ने मुझे बताया कि वो पूर्ण संत हैं जो धरती पे आए हैं। हम जो परमात्मा के लिए हम भटक रहे थे, तो वो सच्ची भक्ति बताते हैं, सच्चा ज्ञान बताते हैं और उससे हमें मोक्ष प्राप्त होगा। तो इसलिए मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गई। बहन जी, जो भक्ति विधि संत रामपाल जी महाराज ने आपको करने के लिए दी है, उसको करने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? मुझे भगत जी बहुत ज़्यादा लाभ मिले। सबसे पहले तो मैं अपने शरीर से दुखी थी। मेरे को रीढ़ की हड्डी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मेरा मणका दबा हुआ था, ना मैं कोई काम कर पाती थी, ना मैं झुक के कुछ भी सिर धोना या झाड़ू लगाना कुछ भी नहीं कर पाती थी। तो वो मुझे सबसे पहले तो वो ठीक हो गया। और उसके बाद घर में एक बार ऐसा हुआ कि मैं ऑफिस जा रही थी, तो हमारी जो है मेरे मन में आया कि गैस खुली पड़ी है, वापस जाओ और बंद करके आ। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा नहीं शायद मेरा वहम होगा, तो मैं चली गई ऑफिस। और जब बच्चे स्कूल से आए 2:30 बजे, तो उनको गैस की स्मेल आई। उन्होंने ताला खोला, अंदर गए, उन्होंने सारी लाइटें जला दी, पंखे चला दिए, किचन में जाके एग्जॉस्ट फैन भी चला दिया। और फिर मुझे फ़ोन करके बताया कि मम्मी आज तो आप गैस खुली छोड़ गए थे। और मैं भगत जी मैं हैरान रह गई कि मुझे ऑफिस वालों ने बोला कि बच्चों ने लाइट पंखा कुछ चला तो नहीं दिया। तो मैंने कहा बच्चों ने तो मुझे फ़ोन पे बताया कि उन्होंने सब पंखे चला दिए, दरवाजे खोल दिए और कुछ भी नहीं हुआ। और सर जी आप हैरान हो जाओगे सुन के कि वहाँ पे जोत भी जल रही थी घर में। और मैं हैरान हो गई सुन के कि भाई जोत भी जल रही है, तो बच्चे भी ठीक है मेरे, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। सबसे बड़ा लाभ मुझे ये हुआ। उसके बाद एक बार बेटी मेरी एक्टिवा पे जा रही थी, उसको एक गाड़ी वाले ने बहुत ज़ोर से धक्का मारा और वो भाग गया। उसके सिर में चोट लगी, उसके पूरे खूनो खून हो गई, वो उसकी याददाश्त चली गई। उसको जब किसी ने देखा सड़क पे, पुलिस वाले उसको लेके गए सेक्टर 16 हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे उसकी याददाश्त चली गई थी। उसने अपना नाम भी वहाँ पे गलत लिखवाया। तो मुझे फ़ोन आया कि आपकी बेटी का ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। और मैं जब भाग के वहाँ पे पहुँची ऑटो करके, तब तक आधा पौना घंटा बीत चुका था, उसकी याददाश्त वापस नहीं आई थी। और मैं रास्ते में परमात्मा को पुकारती गई, नाम चलाती गई। मैंने कहा हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, कल मैंने सत्संग में आना है, तो आप हमें ज़रूर बुलाना, मैंने आना ही आना है। बेटी को आपने ठीक करना है, आपकी बेटी है। तो जब मैं वहाँ पहुँची, मैंने बेटी को देखा, मैंने उसको बोला बेटे नाम चलाओ, जो हमें बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने नाम दिया हुआ है वो नाम चलाओ। तो उसकी एकदम याददाश्त वापस आ गई, उसको याद आ गया कि हाँ ये मेरी मम्मी है, हमें नाम लिया हुआ है हमने। तो उसने भगत जी नाम चलाना शुरू किया। और वो उसको ओटी में लेके गए। डॉक्टर ने बोला कि इसके सारे बाल कटेंगे यहाँ से और इसको स्टिच लगेंगे। तो जब वो ओटी में लेके गए, उन्होंने नाई बुला लिया बाल काटने के लिए, और बेटी रोई जा रही थी कि मुझे बाल नहीं कटवाने। तो मैंने उसको बोला तू सिर्फ नाम चला, परमात्मा पे छोड़ दे, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पे। तो फिर जब वो अंदर गए, ओटी में नाई भी बुला लिया उन्होंने, स्टिचेस का सामान भी बुला लिया। तो उन्होंने सर जी सारा सिर खोल के देखा बेटी का, कहीं कोई पता ही नहीं चल रहा था ब्लड आया कहाँ से है। कहीं कोई चोट नहीं थी, ना उसको कोई टांके लगे, ना उसके कोई बाल कटे। और सारा उसका सीटी स्कैन, एक्सरे जो भी हुआ, उसमें सारी रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल आई और वो बिल्कुल ठीक हो गई। और अगले दिन हम सत्संग में भी गए। उसके अलावा हमें घर में, जैसे मेरे पति नशा करते थे, तंबाकू खाते थे, शराब पीते थे, तो वो उन्होंने मेरे से पहले उन्होंने नाम लिया था, उन्होंने वो सब छोड़ दिया और घर हमारा ऐसा सुखी हो गया, ऐसा स्वर्ग जैसा हो गया। नाम लेने से पहले तो हमारे घर में बहुत दुख क्लेश रहता था, हर टाइम झगड़ा होता था शराब पीने की वजह से, और वो सब बंद हो गया, घर में सुख शांति आ गई हमारे। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति विधि दी है उसको करने से आपको और क्या लाभ मिले? ऐसा है, जब हमने नाम नहीं लिया था उससे पहले मैंने कई बार ट्राई किया था बैंक में जाके कि मैं लोन लूं, क्योंकि मुझे घर में थोड़ा काम करवाना था। घर हमारा काफ़ी गंदा था, जैसे हमने नया ख़रीदा था।
तो मैं जब कई बार गई, उन्होंने मुझे कभी कहते थे ये स्टैम्प पेपर नहीं है, कभी वो स्टैम्प पेपर नहीं है, कभी सैलरी स्लिप लाओ, कभी कुछ रह जाता था, तो वो ज़्यादा मतलब इग्नोर मारते थे। तो जब मैंने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लिया, उसके बाद 2-4 दिन ही हुए थे मुझे, मैंने ऐसे बैठे हुए ऑफिस में सोचा कि मैं लोन के लिए एक बार पता करूं। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैंने नाम ले लिया इसलिए, मेरे को तो ऐसे लगा कि मुझे एक बार फिर ट्राई करना चाहिए। मैं सारे कागज़ उठा के बैंक में गई, तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मैं सीधा बैंक मैनेजर के पास ही चली गई। तो मैंने कहा सर मुझे ऐसे ऐसे लोन लेना है, तो देखिए मुझे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो उन्होंने मेरे से सारे कागज़ लिए, मुझे कुछ नहीं बोला, बस बोला कि बैठ जाओ। उन्होंने कंप्यूटर में पता नहीं क्या कुछ करना शुरू कर दिया, और थोड़ी देर बाद मुझे कहते कि गारंटर को बुला लो। मैंने गारंटर को बुलाया और उनसे साइन करवाए, और फिर मुझे कहते कि ठीक है आपका काम हो गया, आप जाओ। मैंने कहा सर मेरे को पैसे परसों तक चाहिए, तो कब तक हो जाएगा? वो कहते कि पैसे तो आपके अकाउंट में आ गए, आप अभी निकलवा लो चाहे। मतलब काम ऐसे बनने लग गए थे, हर कदम पे काम हम सोचते थे और पहले ही हो जाता था। और भगत जी इतने ज़्यादा लाभ हैं कि मैं क्या बताऊं आपको, हर कदम पे परमात्मा हमारी सुन लेते हैं। जैसे हम कोई काम सोचते थे और पहले हो जाता था। जैसे मेरी बेटी ने सोचा कि मुझे नर्सिंग करनी है, हमने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से पूछा कि क्या ये नर्सिंग कर ले, तो परमात्मा ने बोला कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि नहीं, बच्चों के जो है ना नर्सिंग नहीं, आप डॉक्टर ही करवाओ इसको। तो स्कूल से आए उसके कॉलेज वाले और उसको स्कूल से लेके गए, और उसकी सिर्फ 25,000 रुपये 1 साल की फ़ीस में 4 साल की उसने डिग्री कर ली, और आज वो डॉक्टर बन चुकी है और दुबई में जॉब कर रही है। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप सभी देव देवताओं की पूजा करते थे, उस साधना को करने के बाद आपको कोई लाभ नहीं मिले, और जब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए तो आपको बहुत सारे लाभ मिलने लगे। तो आपको क्या भिन्नता नज़र आती है कि पहले जो साधना आप करते थे और संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति विधि आपको दी है, उसमें आपको क्या भिन्नता नज़र आती है? आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमें भक्ति दी है वो वेदों और शास्त्रों के अनुसार दी है। उस भक्ति में ताकत है, उस परमात्मा की वाणी में ताकत है, जो सतगुरु रामपाल जी महाराज हमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति करवाते हैं। बहन जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज आपको शास्त्रों के अनुसार भक्ति दे रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार भक्ति से आपका क्या तात्पर्य है? मतलब जो वेदों में लिखा है, जो गीता में लिखा है, जैसे हमारे को नाम लेने से पहले हमारे मम्मी हमें कहते थे हर रोज़ 18वां अध्याय पढ़ लिया करो। हमें ये नहीं पता था 18वां अध्याय पढ़ने से लाभ है या उसको समझने से लाभ है। तो हमें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने उस 18वें अध्याय में लिखा क्या है उसको खोल के बता दिया कि परमात्मा ये कहते हैं कि भाई जो तत्वदर्शी संत है, जो 3 नाम का जाप देते हैं और जो जन्म मरण से छुटवाएं, जो मोक्ष प्राप्त करवाएं, वही भक्ति हमें करनी चाहिए। और वो भक्ति वेदों में लिखी है, शास्त्रों में लिखी है, गीता में लिखी है। बाकी जो संत हैं वो कुछ भी बोलते हैं, कोई राम की कहानी सुना देता है, कोई कृष्ण की सुना देता है, लेकिन हमें मोक्ष तो इसी भक्ति से मिलेगा ना जो परमात्मा हमें शास्त्रों के अनुसार बताते हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। बहन जी, देखिए आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हजारों लाखों धर्मगुरु हैं जिनके बहुत सारे शिष्य हैं, तो भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे कर पाएगा कि कौन धर्मगुरु सही भक्ति विधि बता रहा है, कौन गलत? परमात्मा का सत्संग सुनना पड़ेगा उनको, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनना पड़ेगा, उनका ज्ञान सुनना पड़ेगा। उनको अगर मोक्ष चाहिए, जैसे हम बचपन से ही सोचते थे कि परमात्मा कौन है, कहाँ मिलता है, कहाँ रहता है, हमें उन सवालों के जवाब तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से, उनका ज्ञान सुनने से मिला। तो उनको ज्ञान सुनना पड़ेगा, परमात्मा का सत्संग सुनना पड़ेगा, तभी वो समझ पाएंगे और कंपैरिजन कर पाएंगे कि वो जहाँ पहले जा रहे थे, सुन रहे थे, वहाँ पे वो क्या बताते हैं और ये क्या बताते हैं। बहन जी, अगर हम बात करें संत रामपाल जी महाराज की, तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। जैसे कि पहले आप सभी देव देवताओं की पूजा करते थे और अब आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति कर रहे हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? नहीं, वो भक्ति नहीं छुड़वाते हैं, वो हमें सही भक्ति बताते हैं। देवी देवताओं के कौन से नाम जपने वाले हैं जिनसे हमें लाभ मिलेगा, वो सब देवी देवताओं का नाम जपवाते हैं, लेकिन विधि अनुसार बताते हैं। तो वो नाम जपने से हमें लाभ मिलता है। बहन जी, जैसे कि हम देखते हैं कि आपने बहुत सारी अलग अलग प्रकार की साधनाएं की, आपने व्रत उपवास भी किए, आपने कठोर साधनाएं भी की। ऐसे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग प्रकार की साधनाएं करते हैं। तो बहन जी, आपको वो भक्ति करने से कोई लाभ नहीं मिला,
तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग आज भी उस भक्ति विधि में आरूढ़ है? सब समाज से हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि सबको ही परमात्मा की तलाश होती है, सबको ही मोक्ष चाहिए, सबको ही सुख चाहिए। तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और उनका ज्ञान सुने, उनको समझे और उसके बाद वो निर्णय करें कि क्या सही है क्या गलत है। अगर वो सुनेंगे तभी उनको समझ में आएगा, वो दुनिया की बातों में ना जाएं, मीडिया क्या बता रहा है क्या दिखा रहा है वो